बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ख्वाब की ताबीर के सिलसिले में हम इससे पहले कई वीडियोज़ में गुफ्तगू कर चुके हैं, जिसमें आपको बताया गया कि कुरान, हदीस और उनमें बयान करदा मिसालों, क़ियास, तशबीह के ज़रिए से आप ख्वाब की ताबीर किस तरह बयान कर सकते हैं। इन उसूलों को अगर कोई इंसान सामने रखे और वह कुरान और हदीस का कुछ जानकार हो तो ताबीर निकालना उसके लिए सहल और आसान हो जाता है। ख्वाब की ताबीर के सिलसिले में एक मरहला और आता है कि बाज़ मरतबा ख्वाब में दो मुतज़ाद, दो अपोजिट, एक दूसरे की मुखालिफ चीज़ें दिखाई देती है, यानी ताबीर भी दो मुख्तलिफ सामने आती है। तो ऐसे मौके पर इंसान को रुक रुक कर सोचना चाहिए, गौर व फिक्र करना चाहिए, गहराई में जाने की कोशिश करना चाहिए और जो चीज़ें दिखाई गई है उनका आपस में कोई लिंक, कोई राबता पैदा करना चाहिए। फिर उसके बाद जो बुनियादी बातें, अहम पॉइंट सामने आए उनको ख्वाब की ताबीर के उसूलों और ज़ाब्तों पर परखना चाहिए, ज़ायद चीज़ों को एक तरफ रख देना चाहिए। फिर जो ताबीर अक़ल, क़ियास, राय और ख्वाब देखने वाले की हालत के ज़्यादा मौज़ू और मुनासिब हो वो बयान कर देना चाहिए। इसी तरह ख्वाब में बाज़ मरतबा ऐसा होता है कि जो आदमी ख्वाब देख रहा है ताबीर उससे मुताल्लिक़ नहीं होती है, बल्कि उसके किसी करीब, अजीज़, रिश्तेदार, मिलने जुलने वाले, मुताल्लिक़ और रिलेटिव से मुताल्लिक़ होती है। ये उस सूरत और शक्ल में होता है कि ख्वाब में जो चीज़ें दिखाई गई है, जो ख्वाब की मशमूलात हैं, जिन चीज़ों पर ख्वाब मुश्तमिल है, उन चीज़ों का ताल्लुक़ ख्वाब देखने वाले से हो ही ना, वो चीज़ें इस पर फिट न बैठती हो, मुंतबिक न होती हो और वो उसके मुताल्लिक़ शख्स पर फिट बैठती हो। जैसे किसी ने ख्वाब में देखा कि किसी आदमी की वफ़ात हो गई है, उसका इंतकाल हो गया है, जिसके बारे में देखा वो बिल्कुल तंदुरुस्त है, भला चंगा है, सेहतमंद है और कोई ऐसी अलामत और निशानी नहीं है इस दुनिया से चले जाने की, लेकिन उसका कोई करीबी मुताल्लिक़ रिश्तेदार बीमार है, करीबुल मर्ग है और आखिरी मरहले में है, तो उस ख्वाब की ताबीर उसके मुताल्लिक़ के बारे में देना ये ज़्यादा मौज़ू और मुनासिब होगा। इसकी मिसालें हदीस में मिलती है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ख्वाब में देखा कि अबू जहल आपके हाथ पर बैत कर रहा है। हालांकि ख्वाब में अबू जहल मुराद नहीं था, बल्कि उसका बेटा इक्रमा था। इसीलिए जब इक्रमा मुसलमान हुआ तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि ये उस ख्वाब की ताबीर है। इसी तरह अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखा कि उसैद बिन आस मक्का का ओहदा संभाले हुए है, मक्का का मुंतज़िम है, उसकी इंतज़ामिया का ज़िम्मेदार बना हुआ है। ये उसैद बिन आस की ताबीर नहीं थी, बल्कि जब मक्का फ़तह हुआ है तो उनका बेटा इताब बिन उसैद वहाँ का ज़िम्मेदार बना। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मक्का की इंतज़ामिया का ज़िम्मेदार उनको बनाया। इसी तरह ख्वाब की ताबीर का एक उसूल ये है कि अगर ख्वाब में किसी मुसलमान का ऐब, उसका नक्स, उसकी कोई पर्दे की चीज़ दिखाई जा रही है तो उसको बयान नहीं करना चाहिए, और अगर बयान करें तो उसके नाम के साथ बयान नहीं करना चाहिए, उमूमी अंदाज में बयान करना चाहिए। ख्वाब की ताबीर के सिलसिले में एक उसूल ये है कि जिस आदमी ने ख्वाब देखा है उसके मकाम, मर्तबे, उसकी हैयत, उसके समाजी स्टेटस, उसकी हैसियत को सामने रखकर ख्वाब की ताबीर बयान करनी चाहिए। आदमी के समाजी स्टेटस, हैसियत, मकाम, मर्तबा, कदर व मंजिल के एतबार से ख्वाब की ताबीर अलग हो जाती है। बाज़ लोगों के लिए एक ही ख्वाब बाइसे रहमत होता है, उसी तरह का ख्वाब कोई दूसरा आदमी देखता है तो उसके लिए बाइसे ज़हमत, बाइसे अज़ाब, बाइसे परेशानी होता है। अल्लामा इब्न सीरीन रहमतुल्लाह अलैह जो ख्वाबों की ताबीर के बड़े माहिर गुज़रे हैं, उनके पास एक आदमी आया, कहने लगा कि मैंने ख्वाब में अपने आप को अजान देते हुए देखा है। तो उन्होंने उसकी ख्वाब की ताबीर बयान की कि आपको अल्लाह ताला हज की सआदत नसीब करेगा। दूसरा आदमी आया और उसने भी यही ख्वाब बयान किया, तो अल्लामा इब्न सीरीन रहमतुल्लाहि अलैह ने उसको ये ताबीर बताई कि तेरे हाथ काटे जाएंगे चोरी में। पूछने वालों ने पूछा कि ख्वाब एक है, ताबीर अलग है। तो उन्होंने कहा कि पहला जो शख्स आया था उसका अमल, उसका कैरेक्टर, उसकी अमली शक्ल अच्छी थी, उसका किरदार अच्छा मुझे नज़र आया, तो मैंने ख्वाब की ताबीर कुरान की आयत के एक टुकड़े से की, वअज़्ज़िन फ़िन्नास बिलहज, ए इब्राहिम बैतुल्लाह तामीर करने के बाद अब लोगों में हज का ऐलान करो। अज़्ज़िन अज़ान का लफ्ज़ है,
तो उससे मैंने ये ताबीर निकाली कि इसको अल्लाह ताला हज की सादत नसीब करेगा। और दूसरा जो आदमी आया था उसने वही ख्वाब बयान किया, उसकी अमली शक्ल अच्छी नहीं थी, किरदार अच्छा नहीं मुझे नज़र आया, तो मैंने उसकी ख्वाब की ताबीर बयान की कि चोरी में तेरे हाथ काटे जाएंगे। और ये ताबीर निकाली थी सुम्मा अज़्ज़ना मुअज़्ज़िनुन अय्यतुहल ईरु इन्नकुम लसारिक़ून। जब हज़रत यूसुफ़ के पास उनके भाई और बिन्यामीन आए थे और फिर जाने लगे गल्ला लेकर वापस, तो ऐलान किया गया कि ए काफ़िले वालों, तुम में कोई चोर है या तुम लोग चोर हो। उसमें भी अज़्ज़ना अज़ान का लफ्ज़ है, उससे ये ताबीर निकाली। इसी तरह अगर कोई आदमी मिंबर पर तकरीर करते हुए अपने आप को देखे, तो अल्लामा इब्न सीरीन रहमतुल्लाह अलैह उसके बारे में ये ताबीर देते थे कि अगर वो आदमी मिंबर का अहल है तो उसे ओहदा मिलेगा, और अगर अहल नहीं है, उसके अंदर सलाहियत नहीं है, वो अपने आप को मिंबर पर चढ़ा हुआ और तकरीर और खुतबा देता हुआ देख रहा है, तो इसका मतलब यह है कि उसको फांसी पे लटकाया जाएगा। ख्वाब एक है लेकिन आदमी की हैसियत और अमल के एतबार से ताबीर अलग हो जाती है। इसी तरह बाज़ मरतबा ख्वाब बच्चा देखता है तो बच्चे से मुताल्लिक ताबीर नहीं होती है, उसकी ताबीर उसके बाप से मुताल्लिक होती है। बाज़ मरतबा मालिक का जो मुलाजिम होता है, मातहत होता है, वो ख्वाब देखता है, मुलाजिम के बारे में ताबीर नहीं होती है, मालिक से मुताल्लिक होती है। इसी तरह बीवी अगर कोई ख्वाब देखे तो ज़रूरी नहीं है कि उसी के बारे में ताबीर हो, उसके शोहर के बारे में या उसकी फैमिली के मेंबर के बारे में उसकी ताबीर हो सकती है। तो ये चंद उसूल हैं ख्वाब की ताबीर के। ख्वाब की ताबीर के सिलसिले में जिनको सामने रखकर अगर हम ख्वाब की ताबीर निकालने की कोशिश करेंगे तो बहुत आसान रहेगा।